वहाँ से मेन सड़क से कच्चा रास्ता आता है इधर। तो यहाँ पर देखिए कि हम आरओ प्लांट प्लस वाटर चिल्लर लगाने आए हैं। 1000 लीटर का आरओ प्लांट है और 2 टन का हमारा वाटर चिल्लर है। तो ये जो प्लांट है ये हमारी लोकेशन से लगभग 390 किलोमीटर, मान के चलिए कि 400 किलोमीटर के करीब करीब ही थी ये लोकेशन। तो यहाँ पर हम अपना पूरा प्लांट जो है लगाने आए हैं। तो इसमें हमने 1000 लीटर का आरओ और 2 टन का वाटर चिल्लर यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। पूरा फुल स्टेप बाय स्टेप शुरू से कि यहाँ पर कैसे जो हमारा वाटर फ़िल्टर प्लांट है वो लगता है, तो पूरा वीडियो है। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ आरओ के बारे में, मेम्ब्रेन के बारे में कि अगर आपका टीडीएस कितना है तो कौन सा मेम्ब्रेन डलेगा, पूरा जो वेसल्स होती हैं उनमें कितना कार्बन डलेगा, कितना सैंड डलेगा, पूरा का पूरा उसको बैक वॉश कैसे करते हैं, पूरा सिस्टम आपको बताऊंगा। प्योर वाटर, रॉ वाटर और हमारा जो वाटर चिलर है उसका टैंक कैसे अटैच करते हैं, सेंसर कैसे लगाते हैं उसके, और उसको फुली ऑटोमेटिक कैसे करते हैं हमारे आरओ प्लांट को और हमारे वाटर चिलर को। तो वीडियो के साथ बने रहिए। ये देखिए कि सबसे पहले हम पंप से ही शुरू कर लेते हैं। तो ये हमारा लूबी का पंप है, ये हमारी मेम्ब्रेन हाउसिंग है जो कि स्टील की है। इसमें 2 प्रकार आते हैं, एफआर भी आता है और हमारा स्टील का भी आता है। आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं, दोनों ही बेस्ट रहते हैं, स्टील का भी और एफआर का भी। यहाँ पर इसके फ्लो मीटर है और 2 हमारे पास वाटर गेज हैं जिससे हमें इसका जो है प्रेशर पता लगेगा। ये हमारा फुली ऑटोमेटिक पैनल है जिससे हम मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हैं हमारे आरओ को, और साथ ही साथ इसे हम ऑटोमेटिक भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पूरा सेटअप दिया गया है। अंदर हमारे 2 कनेक्टर लगे हुए हैं, जो हमारा एक रॉ वाटर पंप का है और एक हमारा जो मेन हाई प्रेशर पंप का है। और हमारा इसमें टाइमर और ऑटोमेटिक का दोनों हमारे सेंसर हैं वो भी लगे हुए हैं, जिसमें हम अपना फ्लोटी जो होती हैं वो रॉ वाटर में, और जो हमारा ट्रीटेड वाटर होता है जो कि हमारा प्योर वाटर निकलता है आरओ में से, उसके टैंक में लगा सकते हैं इसको ऑटोमेटिक करने के लिए। तो ये हमारा 2 टन का वाटर चिलर है जो कि ऑनलाइन मॉडल में है, फुली ऑटोमेटिक है। और इसमें जो कॉयल का कोई झंझट नहीं है कि आपने अगर मान के चलिए 1000 लीटर में चिल्लर लगा लिया तो क्या है कि आपको अगर मान के चलिए 10 वाटर कूलर इमरजेंसी में देने हैं तो आपको 1000 लीटर ही पानी ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसमें कॉयल वाला वो जो आउटडोर लग के लगता है, एसी लगता है, वो लगाया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा हमारा मॉडल चिल्लर, इसमें छोटे से छोटा भी मिल जाएगा, बड़े से बड़ा भी आपको मिल जाएगा चिल्लर। तो अगर आपके पास ये वाला मॉडल है तो आप इंस्टेंटली इससे पानी ठंडा निकाल सकते हैं, कोई आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आपके पास ठंडा पानी आएगा। एक तरफ से गर्म पानी जाएगा और दूसरी तरफ घूम के ठंडा पानी आता रहेगा। तो यहाँ पर हमने इसमें मेम्ब्रेन डाल दी है। तो मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ मेम्ब्रेन तो डाल दिया हमने दोस्तों। तो मेम्ब्रेन डालने से पहले यहाँ पर ऑयल लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने ऑयल नहीं लगाएंगे तो आपकी जो सील है, मेम्ब्रेन के ऊपर सील होती है, वो उखड़ जाती है, वो मुड़ जाती है, जिसकी वजह से पानी जो है आपका, जो रॉ वाटर है वो आपका ट्रीटेड वाटर से मिक्स होता रहता है, और टीडीएस आपका जो प्रॉपर नॉर्मल आना चाहिए, जैसे 100 के नीचे नीचे आना चाहिए, वो नहीं आता है। और जिसकी वजह से आप का जो पानी का है वो टेस्ट भी नहीं बनता है। तो इसलिए इसकी जो सील के ऊपर ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने ऑयल का पूरा डब्बा हिला रखा हुआ है, जो हम दोनों इसके जो सील्स हैं उसके ऊपर लगा देंगे। तो जो मेम्ब्रेन है दोस्तों, इसमें हमने जो हाइड्रा का मेम्ब्रेन डाला है, इसमें अगर हमारा जो जहाँ पर टीडीएस है वो लगभग 2000 के करीब है, अगर यहाँ पर टीडीएस 3000 होता तो हम डाओ का मेम्ब्रेन, ओरिजिनल जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन डालते इसमें। तो इसमें हमने अभी जो है हाइड्रा का मेम्ब्रेन डाल दिया है, तो वो भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। इस मेम्ब्रेन को 40-40 मेम्ब्रेन बोला जाता है, क्योंकि ये जो इसका साइज़ होता है वो 40-40 होता है। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन हमने डाल दिया है। मेम्ब्रेन डालने के बाद इसका जो आगे के प्लग हैं इसके, वो हम लगा देंगे। इसका जो प्लग है दोस्तों वो बहुत ही अच्छे से लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर रहता है। हाई प्रेशर होने से ही हमारा जो मेम्ब्रेन से पानी पास होता है और हमारा जो पानी है साफ़ होता है। तो जो हमारी मेम्ब्रेन है वो
पानी को तभी साफ़ करती है जब उसमें से पानी हमारा जो छिद्र होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं, जिसमें से प्रेशर से पानी गुजरता है। बाकी जो वेस्ट है वो ऊपर ही रह जाता है, लेकिन जितना पानी अंदर जाता है वो साफ़ हो जाता है इसमें से, जो कि बहुत ही ज़्यादा बारीक सुराख होते हैं इसमें, जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो काफ़ी लेयर्स बनी होती है मेम्ब्रेन के ऊपर इस चीज़ की। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से लगाना है, क्योंकि अगर यहाँ से लीक करा तो आपका जो सिस्टम है वो धीरे धीरे आपका यहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी मेम्ब्रेन डालने के बाद हमारा जो सेकंड काम आएगा वो हमारा होगा कि हम इसमें कार्बन और सैंड डालेंगे। तो कार्बन सैंड की बात करूँ तो हम इसमें लगभग आप मान के चलिए कि 2 गट्टे कार्बन के डालेंगे, और 2 गट्टे हम इसमें सैंड के डालेंगे। और फिर जो हमारा दूसरी जो वेसल, पहली वेसल में 2 गट्टे हम सैंड के डालेंगे, दूसरी वेसल में हम आधा गट्टा जो सैंड का, और फिर एक जो हमारा है कार्बन का, कोकोनट कार्बन का, हम इसमें कार्बन डाल देंगे सेकंड वेसल में। वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने मेम्ब्रेन डाला है तो इसके गट्टू लगा देंगे। दोस्तों, अगर ये प्लांट आपको ऑल इंडिया में कहीं भी चाहिए, कहीं भी आपको ये प्लांट चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर है, हमारी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में है, हमारा जो एड्रेस है पूरा वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर हमसे कॉल कर सकते हैं। आपको वाटर चिल्लर, वाटर डिस्पेंसर, आरओ, कितने भी लीटर का आरओ प्लांट चाहिए आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने नया आरओ प्लांट चलाना है तो उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे कि आप उसे कैसे चला सकते हैं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा आपका, उसके बारे में पूरी डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। नीचे मेरा नंबर है, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, ज़रूर कीजिए। बहुत ही ये बढ़िया बिजनेस है। आप इस बिजनेस से अगर आप सर्दियों में भी तो पैसे कमाएंगे, गर्मियों में भी कमाएंगे, और अगर आप ठंडा पानी का सिस्टम साथ में लेते हैं वाटर चिलर का, तो गर्मियों में आप बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई कर सकते हैं। मैं एक आपको आइडिया दे देता हूं कि आप 1 लाख प्लस की कमाई इसमें कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये प्लांट ऑल इंडिया कहीं पर भी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेम्ब्रेन हाउसिंग पूरा हमने फिक्स कर दिया है बिना किसी परेशानी के। तो अभी हम क्या है कि इसकी जो हमारा आरओ होता है ना, हमारा जो 1000 लीटर का सॉलिड कोई भी आरओ हो, तो उसमें क्या होता है कि कुछ मेन कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि वाटर पंप होता है हमारा, हाई प्रेशर पंप होता है, पैनल होता है, मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन हाउसिंग होती है, फ्लो मीटर्स रहते हैं, और हमारा जो सेंट्री का पाइपिंग रहता है। जितनी देर में हमारा सेंट्री का काम कंप्लीट होता है आरओ का, उतनी देर में हम अपना जो वाटर चिल्लर है उसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये हमारी जो टैंकी है, इस पर हमने 3 होल किए हैं। एक में हमारा जो टेम्परेचर सेंसर जाएगा, और 2 में हमारा वाटर लेवल सेंसर जाएगा। जो वाटर लेवल सेंसर है वो इंडिकेट करेगा कि टैंकी में पानी है या नहीं है। अगर टैंकी में पानी नहीं है तो हमारा जो चिल्लर है वो ऑन नहीं होगा। ये इसे चिल्लर को कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारे जो लेवल सेंसर है उससे ही उसे पता चलेगा। तो लेवल सेंसर हमने टैंकी की सतह से लगभग 1.5 फीट ऊपर रखना है, नीचे से 1.5 फीट ऊपर, क्योंकि अगर 1.5 फीट तक भी पानी है तो आपका जो वाटर चिल्लर है वो ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो ऊपर रख दिया, आपने ज़्यादा ऊपर रख दिया, तो मान के चलिए आपको इमरजेंसी में 10 वाटर कूलर देने हैं, तो आपका जो 1.5 लीटर, अगर 1.5 फीट पानी ना होगा टैंकी में, तो वो हमारा जो चिल्लर है वो ऑन नहीं होगा। आप नीचे भी रख सकते हैं, कम से कम आप इसमें 1 फीट रख सकते हैं। 1 फीट से आपने नीचे नहीं जाना है, वाटर लेवल का 1 फीट तो रखना ही रखना है नीचे से। और जो हमारा टेम्परेचर सेंसर होता है उसको आपने बिल्कुल नीचे रखना है दोस्तों, बिल्कुल सतह पे रखना है, क्योंकि अगर आपका वो सतह पे नहीं रहेगा तो आपका जो चिल्लर है उसको इंडिकेशन नहीं मिलेगा कि इसका जो पानी है वो कितना ठंडा हो गया है, और उसको कब बंद करना है और कब ऑन करना है। इसके लिए इसका जो टेम्परेचर सेंसर है वो बिल्कुल नीचे ही रहना चाहिए, बिल्कुल ज़मीन से टच होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखिए कि जो टेम्परेचर सेंसर लगाया और वाटर लेवल सेंसर लगाया है, इसको हमने होल्ड कर दिया है दोनों तरफ से। तो यहाँ पर हमारा दोनों तरफ से हमने मेम्ब्रेन जो हाउसिंग है उसे भी टाइट कर दिया है।
हमारा जो सेंट्री का पाइपिंग है वो भी अटैच हो गया है, और हमारा जो आरओ का जो पाइपिंग है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें जो है कि हमारा सेकंड काम है वो सैंड और कार्बन डालना है। तो यहाँ पर हमने एक जुगाड़ बनाया है। हमने देखिए कि यहाँ पर एक जो बॉक्स है गत्ते का, उसको हमने कवर अप करके अंदर से होल्ड करके उसके हम उस बीच में सैंड डालेंगे, जिससे कि ऑटोमेटिकली सैंड हमारा इसके अंदर चला जाएगा। जो सैंड का जो जहाँ से हम इसमें सैंड डालते हैं ना वेसल में दोस्तों, उसका आप सुराख देख लीजिए कि 2.5 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 2 इंच ही होता है दोस्तों, आप मान के चलिए। तो उसमें से एक तो हमारा 1 इंची का पाइप ही लग जाता है बीच में हमारा, तो उसमें हमने सिर्फ 1 इंच बचता है हमारे चारों तरफ से वेसल में कि उसमें हम सैंड और कार्बन डाल दें। तो इसलिए हमने ये वाला सिस्टम बनाया है जिससे कि सैंड और कार्बन इसमें अच्छे से चला जाए बिना किसी परेशानी के, क्योंकि 1 इंच में डालना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों काम के साथ साथ वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल रहता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों नेक्स्ट जो काम है हमारा, पहली वेसल में मैंने आपको बताया है कि हमने सैंड डालना है, तो हम लगभग 1 गट्टा हमने डाल दिया है। तो अब हम सेकंड जो है वो गट्टा इसमें डाल रहे हैं। तो 2 गट्टे हम इसमें सैंड के डाल देंगे, और उसके बाद हमारा जो सेकंड वेसल है उसमें हम सैंड और कार्बन दोनों मिक्स करके डालेंगे, पहले सैंड और फिर कार्बन। इससे क्या होता है कि हमारा जो वाटर होता है उसमें कोई वाटर का जो लेवल होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता, वो एकदम सीधे से हमारा अंदर चला जाता है वेसल में, और बिल्कुल अच्छे से सर्कुलेशन करता है इससे। एक पानी सारा पानी की सिस्टम है खाली टूटियां वाली आउटपुट रख ला, टूटियां वाली आउटपुट इंची रख ला, बाकी सारा पाना चलन दे समान, सारा पाना चलन दे। इलेक्ट्रिकल का काम वो भी शुरू हो गया है साथ में। तो इसमें हम 8 mm का वायर यूज़ कर रहे हैं दोनों प्लग को देने के लिए, जो कि हमारे पावर प्लग हैं। तो एक पावर प्लग आरओ के लिए और एक पावर प्लग जो है हमारा वाटर चिलर के लिए है। दूसरी तरफ हम ब्लू वायर से अपने जो लेवल सेंसर हैं उसके लिए हम इसमें स्टील के स्क्रू लगा रहे हैं, जो कि हम अपनी टैंकी में हैंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो सेकंड वेसल है उसमें हमने सैंड डालना शुरू कर दिया है, और सैंड डालने के बाद इसमें हम कार्बन डालेंगे। तो यहाँ पर हमने जो अपनी टैंकी ठंडे पानी की टैंकी है इसमें हम पहले सेंसर लगाएंगे, बाद में इसको इंसुलेट करेंगे, क्योंकि बाद में सेंसर नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर हमने वैसे ही जैसे मैं आपको बताया था कि होल्ड कर लिए थे लेवल सेंसर के और टेम्परेचर सेंसर के, कि टेम्परेचर सेंसर बिल्कुल ज़मीन के साथ अटैच होगा, जो हमारा लेवल सेंसर है वो 1.5 फीट ऊपर रहेगा हमारा ज़मीन से, टैंकी की ज़मीन से बिल्कुल नीचे से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक गांठ नीचे से बांधना है और एक गांठ ऊपर से बांधना है, जब हम इसमें लेवल सेंसर हमारा जो है हैंग करेंगे। तो पूरा देखिए इसे। टेप मार दिए। नहीं सही बनी दे ये पानी नहीं है, चलो ये स्कूटी कैसे है?
चलो दिखा दा बिच वे ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਕਾਕਾ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਚੜਾ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਆਪੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਜਗਾੜ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਨੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ नेड़ी जाओ रे बा कर दे बड़ी बना इंसुलेशन लग गया रे अपने वेद की फोटो सही होंगी जमा वेद की पूरी होंगी फोटो बाइयां भी लिया दी आप चैनल सबसक्राइब कर लो थोड़ी वीडियो होगी उत्ते देखो जी बहुत ठीक है बहुत ही बोला कैसे कर हो गया पैर ये मारे जी गांव भी करनी बनी ਸਾਡੇ ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੋ ਹੀ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਹੀ ਰੋਟੀ ਇਧਰੋਂ ਬੰਦ ਸਹੀ ਸ਼ਗਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ कौन सी अच्छा लो जी लो वही मत मारिया तुम आदत मारिया तुम माड़ी मोटी हाँ क्या बात है ओके ना बस चढ़ दो सही है ठीक है हाँ भाई वेद सारी वीडियो तू ही दे सकेगा क्या ये पूरा रिस्पांस देना चाहता है वेद भाई उन्होंने उन्होंने कहना गोविंद भी तू ही कितने देगा कितने ने कम नहीं किया ना ले वेद आके तेरी फोटो कवर के लाऊंगा खड़ जा बस खड़ जा इतनी खड़ जा तेरी फोटो कवर के लाऊंगा अपन ये फोटो लगनी है फ्रंट पे होगी कैमरा की फोटो तेरी पूरी देख जय ब्रो करनी सुखी काते चिल्ला कदे टेप रोल करनी सुखी चलो ओदा बैग रोल करनी औखी है चलो तेरा कितना रोल कर चिल्ला तो बटे ये रोल चली जांदे आता सी फिर ना किधर लोग गया अच्छा हां ला तो थोड़ियां फेर ही होगा हां ले जूम भी मारता हूं तेरे भी मार दूंगा ते जूम मारता अपन चलो मीटर हूं ना आ बंदे ने बहुत मेहनत नाल काम किया लाल शर्ट वाले ने हाँ एक वो साडा गवर्नमेंट बंदा उन्हें बहुत मेहनत नाल काम किया सुबह लग्या होया कई पिंडा च मारा भाई साडा आस्ट्रेलिया वाला क्या साडा भाई
आर वाला ओके ओके अरे खाली सामने है थल्ले गिरा दिला बाद थल्ले रख दे मैंने टिपा लगा दिया वो वहां पे लगा हेडफोन लगा ਇਹਦਾ ਮੈਟਰ क्या होती है कोई लगा नहीं ये तो मोटर नहीं ले ले वीडियो यार वीडियो जो टैंकी जितनी अच्छे से इंसुलेट होगी दोस्तों, आपका बिजली का बिल उतना ही कम आएगा, क्योंकि चिलर आपका उतना ही कम चलेगा, क्योंकि कूलिंग इसमें से लीक नहीं होगा। रविंद्र ने बैग वाश लाया भाई, रविंद्र ने बैग वाश लाया ना क्या कोई इधर ला पीछे सारे ना हाँ जी रविंद्र जी बैग वाश क्यों लग रहा बैग वाश ही बना मतलब तेरे पास यार हम अपना भी करा रही है। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिकल की सप्लाई आ चुकी है, तो हम चिल्लर का जो कनेक्शन कर रहे हैं, तो वो वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखा जिसमें मैंने अपने जो 1.5 टन चिल्लर के बारे में कंप्लीट बताया है कि इसके जो कनेक्शन है कैसे करने हैं पानी के और हमारे इलेक्ट्रिकल के सेंसर के, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। नहीं तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि हमारा जो साइड से 2 वायर निकल रही होती हैं, एक हमारा टेम्परेचर सेंसर की होती है और एक हमारी जो लेवल सेंसर की होती है। तो टैंकी में हमने लेवल सेंसर लगा दिया है, टेम्परेचर सेंसर भी लगा दिया है और साथ ही साथ हमने उसको इंसुलेट करके कवर भी कर दिया है। तो उसमें अब हम जो है कनेक्शन कर रहे हैं लेवल सेंसर के वायर अटैच कर रहे हैं आपस में, और जो सप्लाई का वायर है वो तो हमारा साथ में इसके हम दे ही देते हैं, साथ में निकाला हुआ होता है वाइट कलर का 3 कोर का वायर होता है, जो से हम इसको सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट की। दोस्तों हम 20 लीटर से लेकर 20,000 लीटर तक वाटर चिल्लर तैयार करते हैं। ऑनलाइन मॉडल भी तैयार करते हैं और ऑफलाइन मॉडल भी तैयार करते हैं, सिंगल फेज से 3 फेज तक। तो आपको अगर किसी भी प्रकार का वाटर चिल्लर चाहिए जिसमें आप अपना इंजेक्शन मोल्डिंग में लगाना चाहते हैं, मशरूम प्लांट में लगाना चाहते हैं, या फिर आप पानी ठंडा करने के लिए लगाना चाहते हैं, सोडा जो भरने वाली मशीन होती है उसमें लगाना चाहते हैं, या फिर आप इसे जो अपना किसी पीसीबी कॉइल को ठंडा करने के लिए लगाना चाहते हैं, या फिर इसे हीटिंग मशीन में लगाना चाहते हैं, तो किसी भी आपके अगर रिक्वायरमेंट है वाटर चिल्लर के लिए तो आप ये हमारा वाटर चिल्लर ले सकते हैं। हम आपके अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ भी करते हैं, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग कि कस्टमर को किस प्रकार का वाटर चिल्लर चाहिए उसी हिसाब से हमें कस्टमाइज़ करके इसे लगा देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर जाकर हमसे कांटेक्ट कीजिए। वायरिंग हमारा हो गया है तो इसका प्लग लगाएंगे और इसे हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कि हमने एमसीबी को ऑन किया है और हमारा ग्रीन इंडिकेटर ऑन हो गया है, जो इंडिकेट करता है कि इसमें 220 वोल्ट हमारा सप्लाई आ चुका है। अभी हमारा चिल्लर जो है ऑन नहीं होगा, ये लगभग 3 मिनट के बाद ऑन होगा। और उससे जो पहला काम है वो ये है कि अगर इसमें पानी नहीं है टैंकी में तो ये ऑन कैसे होगा, क्योंकि हमारा जो लेवल सेंसर है वो हमारा लगा हुआ है इसमें। तो अभी हम क्या करेंगे कि लेवल सेंसर को बाहर निकालेंगे और इसकी जो दोनों हम वायर्स हैं इसको आपस में जैसे हमने अटैच कर दिया है, जैसे ही अटैच करेंगे हमारा जो सब्जी है उसमें सप्लाई आना शुरू हो गया है।
सब जीरो में सप्लाई आने के बाद हमारा अब ये 3 मिनट लेगा और 3 मिनट के बाद हमारा जो चिल्लर है ऑन हो जाएगा। और जो हमारा बाहर का टेम्परेचर है वो अभी हमें बता रहा है ये कितना है, और यहाँ से हम इसका जो टेम्परेचर है वो आसानी से सेट कर सकते हैं जितना आपने करना है। आप इसे माइनस में भी सेट कर सकते हैं, लेकिन आरओ का काम है, इसमें माइनस का तो कोई काम ही नहीं है, माइनस वाटर का। यहाँ पर आप 15, 12 डिग्री, 10 डिग्री तक आप इसे सेट कर सकते हैं, 8 डिग्री तक सेट कर लीजिए, क्योंकि आरओ के पानी में आरओ में इतना ही आपको ठंडा पानी सिल करना होता है, इससे ज़्यादा ठंडा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपका कोई और काम होगा इंजेक्शन मोल्डिंग वगैरह किसी और मशीन का, या फिर किसी जैसे मशरूम प्लांट है, तो आप इसे माइनस में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये -5 तक आसानी से जाएगा बिना किसी परेशानी के। तो यहाँ पर हमारा जो आरओ है इसका भी देखिए कि पूरा सेटअप हो चुका है। यहाँ पर हम इसको बैक वॉश कर रहे हैं। बैक वॉश करना बहुत ही आसान है दोस्तों। पहले इसका जो आपने वेसल का जो हमारा हैंडल है मल्टीपोर्ट वाल का, उसको आपने बैक वॉश पे कर देना है। फिर हमारा रॉ वाटर पंप ऑन करना है। इसमें आपने अपना जब भी हम अपना बैक वॉश करते हैं तो आपने कभी भी जो हाई प्रेशर पंप है उसे ऑन नहीं करना है, आपने जो रॉ वाटर पंप ही इसे ऑन करना है, और आपने इसे ऑटो से मैनुअल कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसको बैक वॉश कर रहे हैं। पहले हम 15 मिनट जो पहले वाली वेसल को बैक वॉश करेंगे, डेली आपने करना है, बैक वॉश पे करना है, और रॉ वाटर पंप जो है उसे ऑन कर देना है। फिर उस जो हमारा पहली वेसल है उसे हमने फ़िल्टर पे करना है, हमारा जो हैंडल घुमा के पोर्ट वाल का। फिर जो हमारा सेकंड वेसल है उसका हमने जो पोर्ट वाल है वो हमने सेलेक्ट करना है बैक वॉश पे, और फिर रॉ वाटर पंप को ऑन कर दिया। फिर 15 मिनट चलने के बाद आपने सिस्टम को बंद कर देना है, और जो हमारे दोनों मल्टीपोर्ट वाल है उसको फ़िल्टर पे करके हमारा जो ऑटो पे करके आपने इसे छोड़ देना है। जब हमारा जो सिस्टम है वो पहले रॉ वाटर पंप को ऑन करेगा, जब इसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा हमारा रॉ वाटर पंप की वजह से, तब हमारा जो पंप है 2 से 3 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और ऑन होने के बाद हमारा जो सिस्टम है पूरा रनिंग में चल पड़ेगा, और हमारा वाटर प्योरीफायर जो है हमारा पानी देना शुरू कर देगा, ट्रीटेड वाटर। तो इसमें क्या है कि आप इसके पीछे जो है गेट वाल लगा होता है, जिसकी सहायता से आप इसका जो TDS वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, जो मिक्सचर के लिए लगा होता है, जिससे आप TDS एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कम आ रहा है तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप बढ़ा हुआ है ज़्यादा तो उसको आप कम भी कर सकते हैं उससे। तो ये दोस्तों पूरा वीडियो था जिसमें कि हमने बताया कि आपका जो वाटर चिल्लर है और अब आपका जो वाटर प्योरीफायर प्लांट है 1000 लीटर का, वो कैसे लगाते हैं। तो अगर आपको ये वाटर चिल्लर प्लांट और वाटर फिल्टर प्लांट ऑल इंडिया पर कहीं भी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया हमारी सर्विस है दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, तो आप वहां पर जाकर हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम आपको पूरी डिटेल में आपको समझाएंगे कि वाटर चिल्लर और आरओ प्लांट आप हमसे कैसे ख़रीद सकते हैं, और इसके आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और इससे आप अपनी जो इनकम है वो कितनी जनरेट कर सकते हैं पर मंथ की। तो और इस पूरे बिजनेस को सेटअप कैसे करना है, इसके लिए कितनी लागत आएगी आपकी, कितना पैसा खर्च होगा, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको हमसे बात करने के बाद पता चल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर जाकर कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि काम के साथ साथ ऐसी वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हम आपके लिए वो भी बनाते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमने अच्छे से टैंकी को इंसुलेट किया है, और हमारा जो वाटर चिल्लर है वो भी अच्छे से हमने कंप्लीट सेटअप कर दिया है यहाँ पे, और ये रनिंग में शुरू हो गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।